हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है दो ओरेकल। ठीक है, एनर्जी ओरेकल है, डेली हीलिंग ओरेकल भी है। सो इसके पहले हम आगे बढ़े, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि भाई एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। साथ में जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है तो जितना हिस्सा, जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है आप उतना ही ले लीजिए। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए बहुत सी एनर्जीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो इसके पहले हम आगे बढ़े, करते हैं छोटा सा डिवाइन रेकी सेशन। चलो, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। गणपति बाप्पा मोरिया। यह है पहला कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्ड, 6 एंड 7 कार्ड। ठीक है, 7 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनु राशि। दी एम्परर, एरीज मेष राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमें मिले हैं। देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड जैसे कि हमें पिक्चर में दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अकेला राह देख रहा है। यस, बिल्कुल वही स्थिति इस पर्सन की हो रही है कि ये एक्चुअली में वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको क्या इंट्यूशंस मिल सकते हैं या फिर आपकी तरफ से इनको क्या संदेशा मिल सकता है। ठीक है, ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जान पाए कि असल में आप इनसे चाहते क्या है। क्या आप चाहते हैं कि ये खुद प्लान बनाएं? क्या आप चाहते हैं कि जैसे इन्होंने चाहा है आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, या फिर आपकी कोई और इच्छा है? तो बेसिकली आप आपका कोई भी प्लान बिगड़ ना जाए या फिर आपके चेहरे की स्माइल उड़ ना जाए, इसके लिए पर्सन हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इनसे कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, इसलिए पल पल की खबर रखना, सोशल मीडिया पे आपको देखना, कोशिश करना आपको समझने की, आपके इशारों को समझने की, आपने उनसे अगर कोई कोड लैंग्वेज में बात की है या फिर कोई हिडन इंट्यूशन दिया है तो वो समझने की कोशिश भी ये पर्सन कर रहा है। अगर मान लीजिए ये पर्सन किसी के लिए अगर काफ़ी दूर चला गया और आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन पता नहीं कब वापस आएगा, तो ये पर्सन वापस आने के लिए बेकरार है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्यों है यहाँ पे? देखो, कुछ लोग होते हैं जो गलतियाँ कर बैठते हैं, ऐसी गलतियाँ कि बाद में उनको ही लगता है कि भाई मैं शायद वापसी का रास्ता नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि क्यों नहीं, मैं वापस जा ज़रूर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हालात बहुत ही प्यारे होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे हालात अगर सही नहीं हैं तो इनकी कोशिश नाकाम जाएगी। ठीक है, दूसरा कार्ड है जो कि है एम्परर। आई थिंक यहाँ पे हम इसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रोल में पा सकते हैं, या फिर ऐसा रोल जिसमें ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, मतलब जो भी ये हो, लड़का लड़की, ये कोशिश कर रहा है कि आपके लिए वो सब करे जो कि इनके लिए मुमकिन है। ठीक है, फिर चाहे आपको मॉल में जाना पसंद है, आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है, जो भी आपकी इच्छा है, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, वो हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करने में खुद को सक्षम बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे है दी एम्परर, यहाँ पे है एरीज, तो हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये आपके ऊपर ज़रूर डाल सकते हैं, और वो इसलिए होंगे कि आप ये चाहते हैं कि भाई आप समझे कि आपकी कितनी फ़िक्र करते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये इनका बिहेवियर, या फिर कई बार सीक्रेट इनका बिहेवियर रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो मूवमेंट उन्होंने कहा कि मैं 7 बजे पहुंचूंगा तो 7 बजे पहुंचते ही है, मतलब ये अपने वादे के पक्के हैं। ठीक है, तो एम्परर इसलिए यहाँ पे आ जाता है। सेकेंडली, ये पर्सन शायद किसी बहुत बड़ी व्यक्ति के अंडर इन्फ्लुएंस में है, जैसे कि ये इनके फादर फिगर हो सकते हैं या फिर उनके ग्रैंडपा हो सकते हैं, कि जो मे बी मिलिट्री में थे या फिर पुलिस या फिर लॉ फील्ड में थे, जिनको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
ठीक है। इसलिए पर्सन जो है वो अगर टाइम का बहुत पक्का आपको दिख जाता है। दूसरा कार्ड देखा है तो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साथ में हम देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। फ्रेंडली क्यों, मतलब आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है कि मान लो आप और ये एक ही कड़ी के कनेक्शंस है, ठीक है। एंड आप दोनों कुछ अलग नहीं है, बस आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। मतलब ये पर्सन कह रहा है कि ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आपके ही ऊपर है, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो शायद आपको नहीं पता। बट ये फ्रेंडली इसलिए बन रहे हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि वी आर अ कपल, है ना, आप दोनों कपल हैं और इस बात को आपको समझना होगा। हाँ, अगर ये कई बार स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं तो उसके पीछे भी इनकी कोई इच्छा होती है कि आप गलत ना समझें इनके किसी भी बिहेवियर को, ठीक है। मान लो अगर ये कह रहे हैं कि भाई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आप दोनों के लव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर स्ट्रिक्ट बनते हैं तो उसी मोमेंट के बाद तुरंत वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाता है कि आपका इनको सपोर्ट चाहिए और आपको भी इनका सपोर्ट चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते हो तो ये रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, है ना, वो चीज़ इनके जहन में होती है। साथ में ही यहाँ पे द स्टार, कुंभ राशि, एक्वेरियस। देखो इनकी ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, हालांकि यहाँ पे हमें कोई भी कैप्रिकॉन का साइन यानी कि भाई डेविल साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डेविल कार्ड नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो इच्छाएं हैं वो आप दोनों से कनेक्टेड है, ठीक। मान लो अगर आपने ऐसा 8 साइन देखा होगा, ऐसा ऐसा होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार में आपसे जुड़े हुए हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो इनकी भी इच्छा होती है, जो इनकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा बन जाती है। तो अगर आप इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं चेन की तरह, तो यहाँ पे वो कशिश हमें दिखती है। ये आपके लिए वो सब करने को रेडी है जो भी आप चाहते हैं। बट बात क्या है, द स्टार, आई थिंक वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर को देखकर आपके लिए बहुत कुछ शायद उन्होंने प्लान किया है। जैसे कि मैं भी किसी बीच पे तब जाना जब बहुत ही स्पेशल दिन हो, या फिर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करना जो आपने कभी सोचे भी नहीं हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए सरप्राइजेस बन सकती हैं, लेकिन वो कैसे कब आएंगी ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि हालात भी एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है यहाँ पे। देखो साथ में यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ चीज़ें जो है वो इस पर्सन को गुलदस्ते में रखनी पड़ती है। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शायद आपके इस रिश्ते को फ़िलहाल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इनकी जो फैमिली है वो शायद थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हो, विरोध में हो, या फिर काफ़ी उनके फ्रेंड्स भी हैं जो इनके प्यार में पड़ने के न्यूज़ को लेके सदमे में है, या फिर कि भाई तू कैसे पहले निकल गया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे लोगों से थोड़ा ये आपको बचा रहे हैं। एंड मे बी फिर आपको सीक्रेटली मिलना या फिर मैसेजेस करना वगैरह, वो चीज़ें अगर यहाँ पे हो रही हैं तो उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। हालांकि इससे आप खुश हैं या नहीं खुश हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों है यहाँ पे? बिकॉज इनके हिसाब से आपके साथ वो पूरा विश्व देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इनके साथ हो तो इनको और कोई नहीं चाहिए, कोई अफेयर नहीं चाहिए, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। एंड मे बी ये कार्ड ये भी प्रतीक है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ शायद इन रिलेशनशिप में हो, एंड मे बी आप दोनों का काफ़ी अच्छा फैमिली लाइफ भी बीत रहा है, मे बी यू ऑल्सो हैव किड्स, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड जो आ गया है जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भी एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये पर्सन आपके लिए हर उस चीज़ से गुजरने को तैयार है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास कर सकता है और आप भी इस पर्सन के ऊपर विश्वास कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ये पर्सन सब कुछ दाव पे लगाने को रेडी है, लेकिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये पर्सन सही है या फिर ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है। हालांकि देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस व्यक्ति को किस तरह से देखते हो। क्या सच में आपको लगता है कि ये व्यक्ति विश्वास निभाने वाले हैं या फिर नहीं है? बिकॉज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मोमेंट्स हम देख पाते हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल की, सो यहाँ पे हमें मिलता है पहला कार्ड हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। यस, देखो जैसे कि हमने अभी इसके पहले के कार्ड देखा, तो ये व्यक्ति आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है। द पर्सन इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू,
क्यों है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे बात आती है कि देखो हर वक्त के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, और वक्त आपको बता के नहीं आता, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। तो कौन सा वक्त जो है, कौन सा जो मोमेंट है वो आपके सपोर्ट में है, कौन सा मोमेंट है आपके खिलाफ है, ये आप भी नहीं तय कर सकते, है ना। अचानक से कोई मोमेंट आ सकता है और इसीलिए पर्सन हमेशा रेडी रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, आपको एक और बार जवाब मिल सकता है। सेकेंड है स्ट्रैटेजी। है पर्सन स्ट्रैटेजी के साथ जीता है, मतलब हर वक्त हर मोमेंट के लिए इनका एक स्ट्रैटेजी होती है कि अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है, ठीक है। बिकॉज इसी के साथ उनको सॉल्यूशंस मिलते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो ये रिश्ते में, और आपको क्या और कौन सी कठिनाई दिखती है। अगर आपने स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की तो आप उसके लिए कंप्लीटली फेल हो जाओगे, जो परीक्षा, जो एग्ज़ाम आपके लिए यूनिवर्स ने तय की है। नेक्स्ट कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। हर उस चीज़ को ये देखते हैं, जैसे कि मान लो अगर आज आप कहीं पे मिलने वाले हो, मान लो वहाँ पे नहीं मिल पाए तो क्या करेंगे। नेक्स्ट अगर कहीं पे बहुत फेवरेट चीज़ जो आपकी है वो मिल रही है तो कैसे आप वहाँ पे जाओगे। अगर कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे। तो वो हर चीज़ जो कि करनी चाहिए, अगर आपको कुछ करने को मिले तो क्या कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली। देखो इस पर्सन के लिए आज का जो दिन है वो क्या है, हैप्पी फैमिली। आपके साथ बस एक हैप्पी फैमिली ही एंजॉय करते हैं, लेकिन हैप्पी फैमिली ये हर व्यक्ति का ही एक ख्वाब होता है ना, एक सपना होता है, और ये सपना पाना हर किसी के लिए एक्चुअली में मुमकिन नहीं होता। कई दफ़ा हम देखते हैं कि भाई किसी को अचानक से काम आ गया, किसी को कुछ परेशानियां आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए, बहुत चीज़ें आ गई, तो इसलिए अगर मोमेंट मिलता है जहाँ पे आप 4 खुशियों के पल बांट सकते हो, डेफिनेटली आप इसको आगे ले जा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक और कार्ड, तो वो है इनडिसीजन। हाँ, कुछ बातों में हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो डिसीजन नहीं लेता, जो शायद आपके लिए बहुत बड़े डिसीजन हो सकते हैं। लाइक फैमिली से अब तक बात क्यों नहीं की, आपने फाइनेंशियली क्या सोचा है, आपने एक दूसरे के बारे में क्या सोचा है, और भी कई अगर सवाल है जो आपके लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन फिलहाल कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। बिकॉज यहाँ पे आ गया है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो फिलहाल आपके प्यार में है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स में है। एंड बिकॉज रोमांटिक फीलिंग्स में है तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो इतने ज़्यादा इसके ध्यान में शायद फ़िलहाल नहीं आती। ओके, अब अगर हम देखते हैं फाइनली इस ओरेकल को, जो कि है डिवाइन हीलिंग, देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलते हैं फ्रॉम द डिवाइन हीलिंग। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें। यस, ये कार्ड आ गया है जो कि है सी योर सेल्फ एज यू कुड सी अ फ्रेंड, बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। ये अपने आप को एक्चुअली आपका एक फ्रेंड बना के ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, ताकि आप इनसे सब कुछ बोले जो भी आपके दिल में है, कि क्या आपको डर लगता है, क्या आपकी खुशी कहाँ पे है, आपके हिसाब से इनमें कौन से बदलाव आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है डू समथिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, एनी इंप्रूवमेंट यू मेक विल बेनिफिट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। अपने आप में जो भी सुधार वो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं और करते भी है। जैसे कि अगर मे बी उनके हिसाब से भी मुझे जिम करनी चाहिए तो जिम करते हैं, मुझे कोई क्लासेस लगाना चाहिए क्लासेस लगाते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज इनमें अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो जनरली आपके रिश्ते में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा डेफिनेटली। और थर्ड कार्ड जो हमें मिला है वो है टेक टाइम टू एक्नॉलेज द सब्टल चेंजेस इन योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ठीक है, स्पिरिचुअली आप जैसे एक दूसरे को कनेक्टेड हैं, आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या फिर जो आप कनेक्शन फील करते हो, ठीक है, कि इधर उन्होंने आपको पुकारा, मन से पुकारा, और इधर आपने उनको फ़ोन किया, ये जो है कनेक्शन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ये भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक आज ये पर्सन काफ़ी कोशिशें कर रहा है आपसे कनेक्ट करने के लिए। सही था, रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।